हाय दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मेरा काम भी है आपको हर एक चीज़ बताना, नई नई चीज़ें। तो मैंने सोचा कि SINP के बारे में क्यों ना एक्सटेंसिवली बताया जाए कि मतलब इन डिटेल पूरा SINP प्रोग्राम कैसा है, उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और कैसा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर रिक्वायरमेंट्स है तो वो क्या क्या है। तो मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की और आपको बताने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ SINP है क्या। इसको बोलते हैं सचकेशन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं अपने नोट्स में देख रहा हूँ तो और आज नितिका नहीं है साथ में, वो कहीं बिज़ी है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में वो कहाँ आती है, ठीक है ना। तो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया, इसको सचकेशन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम बोलते हैं। तो इसके अंदर ना कैटेगरीज है काफ़ी। तो मेन जो हमारी रिलेटेड कैटेगरी है वो तो एक उसको बोलते हैं सचकेशन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ठीक है, पहली कैटेगरी ये है। और एक है सचकेशन एक्सपीरियंस प्रोग्राम और एक है सचकेशन बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो बाहर आउट ऑफ इंडिया से जो आ रहे हैं उनके लिए होता है सचकेशन इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। इसके अंदर आपको क्या है, अगर आप आउट ऑफ कनाडा हो और आप स्किल्ड वर्कर हो तो वो इस कैटेगरी के अंदर आपको आपको SINP के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और एक जो है अपना सचकेशन एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, वो क्या है, वो आप इनसाइड ऑलरेडी सचकेशन में हो, PR नहीं हो। आपको PR है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आजकल क्या हो रहा है, आजकल दूसरे प्रोविंस से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जॉब ले रहे हैं और फिर इस कैटेगरी के अंदर SINP के लिए SINP के अंडर PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है। यही एक रीज़न है SIN सचकेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स मूव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ PR के अंदर, क्योंकि आजकल तुम्हें जैसे पता ही है तुम सबको कि कनाडा गवर्नमेंट हर दिन रूलिंग चेंज करती जा रही है और स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल करती जा रही है PR का पाथवे। तो अभी भी SINP में काफ़ी उम्मीद है, तो इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी आते हैं दूसरी प्रोविंस से। और एक है सचकेशन बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम। उसके अंदर क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस या फिर फार्म का बिजनेस यहाँ पे सेट करना चाहते हो पैसा इन्वेस्ट करके, तो सचकेशन का एक अलग प्रोग्राम है आप लोगों के लिए और आपको PR देने के लिए। तो वो है। बाकी मेन चीज़ जिस पे मैं बात करूँगा वो है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जो कि हम आउट ऑफ कनाडा से अगर हम ट्राई करते हैं SINP के लिए। तो उसके अंदर भी बेसिकली कैटेगरी है, जो हमारी जो मेन है वो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। बाकी एक सचकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी है। उसके अंदर क्या होता है कि आपको यहाँ के किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर चाहिए होगी, आप आउट ऑफ कनाडा हो लेकिन आपको सचकेशन के किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर चाहिए होगी। मुश्किल है, लेकिन अगर आपका कोई नोन है तो वो आप कर सकते हो उसके थ्रू, लेकिन मुश्किल है। बाकी मेन तो है ऑक्यूपेशन इन डिमांड। ऑक्यूपेशन इन डिमांड में बेसिकली क्या होता है कि आप उस कैटेगरी में एक्सपीरियंस होल्ड करते हो जो कैटेगरी का ऑक्यूपेशन यहाँ पे डिमांड में चल रहा है। आज की डेट में उन्होंने काफ़ी ऑक्यूपेशंस को है जो इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन अभी भी काफ़ी कैटेगरीज हैं ऑक्यूपेशंस की। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ऑक्यूपेशन इन डिमांड में, वो मैं बताता हूँ। इनका एक SINP कैलकुलेटर है, मैंने पहले की वीडियो में भी डाला था, लेकिन मैं इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, पॉइंट्स कैलकुलेटर का SINP का। तो उसमें आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करना और आपको मिनिमम 60 पॉइंट्स तो चाहिए पूल में एंट्री करने के लिए, SINP में एलिजिबल होने के लिए। हालांकि 60 से अबव सिर्फ ला के काम नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट जो 2 या 3 ड्रॉ हैं वो 80+ के ड्रॉ हैं। तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मिनिमम 60 पॉइंट चाहिए। CLB 4 चाहिए मिनिमम, अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो। और आपका कंप्लीटेड कोई पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए उसके अंदर, या फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए जो कि कंपेरेबल हो यहाँ की एजुकेशन से। और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उस ऑक्यूपेशन का, जिस ऑक्यूपेशन के अंडर आप
अप्लाई कर रहे हो एटलीस्ट 1 फुल ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर जब आप पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा है, लेकिन एलिजिबल होने के लिए कंप्लीट 1 फुल ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और आपके प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए, जो मैं लिंक दूंगा, या फिर मैं चलो प्रूफ ऑफ फंड का भी लिंक दे दूंगा कि आपको प्रूफ ऑफ फंड में कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब आपको प्री रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली SINP के लिए एलिजिबल होने के लिए। जैसे ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू एक्सेस एंट्री की तरह जैसा नहीं है कि आपको IT आएगा उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है। नहीं, अगर आपको SINP फाइल करनी है तो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होने ही चाहिए पहले दिन से। जब तक आपकी पूरी PR नहीं हो जाती आपको वो प्रूफ ऑफ फंड मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो और आपको मैंने बताया कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, वो 1 फुल ईयर का एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो Tier 0, 1, 2, 3 इन चारों की कैटेगरी में से एक में होना चाहिए। Tier 0 में वो बेसिकली जो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस जो होते हैं वो Tier 0 में आते हैं। एक में Tier 1 में जो आते हैं वो होते हैं कि वो ऑक्यूपेशन जिसके लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री रिक्वायरमेंट होती है। और Tier 2 में वो आते हैं कि जिसके अंदर आपके पास मतलब कॉलेज डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है, और आपके इसके साथ साथ आपके पास 2 या 2 से साल से ज़्यादा का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ऐसे ही Tier 3 में आता है उसके लिए भी कॉलेज डिप्लोमा चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जो ट्रेनिंग है वो आपके पास 2 साल से कम है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा है तो आप Tier 3 में आते हो। इसकी एक पूरी लिस्ट है कि ऑक्यूपेशन इन डिमांड में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस होते हैं और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं आज की 2024 की डेट में। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश करी, मेरे को ना सचकेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ना कंप्लीट एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं मिल रही है। तो मैं किसी को रेफ़र नहीं कर रहा, ना ही मैंने इनसे कोई सर्विस ली है। लेकिन मैंने नेट पे सब कुछ जब देखा तो नेशन वाइड वीज़ा करके एक इमिग्रेशन एजेंट है, उनकी वेबसाइट पे ना ये लिस्ट दे रखी है। तो आप नॉलेज पर्पस के लिए उस लिस्ट को रेफ़र कर सकते हो। मैं उसका लिंक नहीं डाल सकता क्योंकि वो उनके पर्सनल है, और मैं उनको रेफ़र नहीं कर रहा किसी तरीके से, ना ही मैं उनको जानता हूँ, ना ही मैंने उनसे अभी तक कोई सर्विस ली है। लेकिन उनकी लिस्ट आप प्रेफर कर सकते हो कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है और कौन कौन से ऑक्यूपेशंस इस लिस्ट से अलग हो चुके हैं। तो वो एक अच्छी लिस्ट दे रखी है उन्होंने, काफ़ी डिटेल्ड में दे भी रखा है SINP के बारे में, तो आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अगर सर्विसेज लेनी है नहीं लेनी है वो आपका डिसीजन है। मैं बोल भी नहीं रहा कि उनसे लो या फिर किसी और से लो, क्योंकि अगर हमारी बात किसी एक ने हमसे पूछा भी था कि किसी एजेंट को आप रेफ़र कर दो, हमने अपना खुद करा था। और बेसिकली हमने अपना खुद करा था, लेकिन एक एजेंट की हमने हेल्प ली थी। वो दिल्ली बेस्ड एजेंसी है। अगर मेरे को नहीं पता वो SINP करते हैं कि नहीं करते, PNP करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा तो नहीं करते वो, ये तो मैं फॉर श्योर हूँ। और वो उनका नाम है नेशनल NAIS बोलते हैं। मैं पूरी फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन NAIS करके अगर आप दिल्ली में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो हमने थोड़ी बहुत जो सर्विसेज ली थी वो उनसे ली थी। उसके अलावा मैं किसी और एजेंट को नहीं जानता, किसी और एजेंसी को नहीं जानता। तो ये है थोड़ा SINP का। बाकी इसके अलावा SINP में ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि मेन वो ऑक्यूपेशंस का ही है। ऑक्यूपेशंस का अगर आपने सेट कुछ कर लिया कि मतलब अगर आप उस कैटेगरी में हो, जैसे एक मुझे पता है कि अगर आप अर्ली एजुकेटर्स हो, मतलब जो प्ले स्कूल और ये जो अर्ली एजुकेशन काफ़ी स्टार्टिंग की स्टेज में प्ले स्कूल और फर्स्ट सेकंड में जो पढ़ाते हैं नर्सरी KG में, अगर आप वो हो, आपके पास उसका एक्सपीरियंस है, यहाँ पे तो वो लाइसेंस प्रोफेशनल है, आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से अगर वो बोलेंगे तो पक्का लाइसेंस के लिए पूछेंगे अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या लाइसेंस का अगर आपके पास है तो यहाँ पे डिमांड भी बहुत है।
ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आने के बाद जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको आप यहाँ पे आपके पास डिमांड है काफ़ी अर्ली एजुकेटर्स की। अगर इस कैटेगरी में आपके पास है एक्सपीरियंस तो आप इसके अंदर अप्लाई करो और श्योर शॉट पीआर के चांसेस हैं। और बाकी जब जब आप पॉइंट्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस कैटेगरी में किस हिसाब से ज़्यादा, ऐसे एजुकेशन जितनी ज़्यादा आपकी हाई होगी उस हिसाब से पॉइंट्स ज़्यादा हैं। आइल्स के जो आपके CLB जितने ज़्यादा होंगे उससे ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव जो है, जो मैं लिंक डालूंगा उसके अंदर ना आप थोड़ा सर्च करोगे तो उसमें उन्होंने एक फैमिली रिलेटिव की ना डेफिनेशन भी दे रखी है कि क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्या क्या इंक्लूड नहीं होते फैमिली में। तो उनमें देख सकते हो कि अगर आपको कोई है ऐसा जानने वाला जो यहाँ पे रहता हो, अगर वो आपको बुला दे, मतलब वो आपको एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है बेसिकली, हम इसको बोलते हैं, वो एक उनसे लेटर लगता है कि हाँ मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूँ इंटरेस्ट उनको बुलाने के लिए, तो उसके सिर्फ अकेले अकेले उसी के 20 पॉइंट्स हैं। तो SINP में अगर आपके पास कोई है जानने वाला यहाँ पे, मतलब दोस्त नहीं, रिलेटिव, और वो भी उस लिस्ट में होना चाहिए, अगर वो है तो 20 पॉइंट्स हैं उसके, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाती है गाइस। क्योंकि मुझे पता है कि जब हमने अपनी PR की जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने भी देखा था SINP के लिए, तो हमारे उस टाइम 62 63 या फिर आई थिंक 67 बन रहे थे पॉइंट्स, लेकिन उस टाइम भी एक कट ऑफ जो जा रही थी वो 82 89 थी, बीच में तो कम आई थी ये, लेकिन 82 89 थी। तो हमने फिर देखा ही नहीं, ना ही अप्लाई करा, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ फ़ायदा नहीं है इसके अंदर अप्लाई करके। बाकी कुछ कुछ कैटेगरीज जो है इन्होंने अभी रिसेंटली हटाई हैं, और एक हार्ड टू फाइंड कैटेगरी है, जॉब की कैटेगरी है, उन्होंने वो भी हटाई है। उसके अंदर बेसिकली है कि एडमिनिस्ट्रेटर की पहले ना जॉब काफ़ी थी ऑक्यूपेशन इन डिमांड में, तो जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बुक कीपर भी थे पहले एक टाइम पे, लेकिन मेनली जो लोगों की होती है एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब, वो इन्होंने अब हटा दी है। इवन इन्होंने, अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने ट्रक ड्राइवर्स की भी हटा दी है, और जो पहले के आते थे, पहले वेटर की जो एक्सपीरियंस होता है, वेटर की जो जॉब कैटेगरी होती है वो भी थी, वो भी हटा दिए इन्होंने। तो अगर आप उस लिंक उसकी वेबसाइट पे नेशन वाइड वीज़ा की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वो लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से ऑक्यूपेशंस है, आप देख सकते हो कि कौन कौन उसमें किस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो। और ये तो मैं 101% कह रहा हूँ कि आज की डेट में पूरे कनाडा में जितने भी PR के पाथवेज हैं अभी भी पॉसिबल, तो उसमें से SINP एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट PR मिलती है जैसे एक्सप्रेस एंट्री में, और एक्सप्रेस एंट्री में तो आज की डेट में बहुत मुश्किल है, 500 के ऊपर स्कोर है, तो वो तो पता नहीं कितने कैसे आते हैं लोगों के 500 के ऊपर स्कोर कैसे बनते हैं मुझे नहीं पता, अनटिल अनलेस आपके पास PhD ना हो और बिल्कुल ही आप 21 से 22 साल के ना हो, PhD हो और CLB 10 हो आपके पास, और फिर भी उसके बावजूद भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो, तो पता नहीं कैसे बनते हैं लोगों के 500 से ज़्यादा। मेरे को तो प्रैक्टिकल ही नहीं लगता। आप और बाकी SINP में ट्राई करो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, और अगर इसके बारे में वैसे और कुछ जानना हो तो मुझे आप मेरे को बता सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। हालांकि मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ी R&D करके आपको आंसर दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दे पाऊँगा। तो मैं अच्छे से R&D करके उस क्वेश्चन का आपको अच्छे से अच्छा आंसर दूंगा, कि आप सजेशन दे दूंगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आज मैं मतलब वॉलमार्ट में था, तो एक बात बता रहा है कि वॉलमार्ट में था और ग्रॉसरी के लिए गया था, तो मेरे को वहाँ पे एक सब्सक्राइबर भी मिले, उन्होंने सुधीर जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यूट्यूब पे हो, तो एकदम से मैं चौंक गया, मैंने कहा क्या, तो फिर मैंने उनको बताया कि वो भी अब 3 हफ्ते पहले ही आए हैं, अकाउंटिंग बैकग्राउंड से ही हैं। तो मैंने उनको बोला है कि मतलब मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ जॉब के लिए इन द सेंस, हेल्प इन द सेंस बेसिकली मुझे पता है कि अकाउंटिंग में काफ़ी जॉब्स हैं, यहाँ पे काफ़ी जॉब्स हैं, मतलब अगर मैं देखता हूँ, अगर उठा के मतलब
आप ये नहीं मानोगे, मेरे को ही हर दिन की ईमेल्स आती हैं 8 से 10 जॉब की, हाँ ये जॉब है, ये जॉब है, अकाउंटिंग। तो मैं उनको वो लिंक शेयर कर सकता हूँ। बाकी तो अप्लाई करना है, बाकी सीवी के लिए एक हेल्प कर सकता हूँ मैं उनके, तो ये सब हेल्प जो मेरे पास से हो सकती है वो मैं कर दूंगा उनके लिए। तो ऐसे ही अगर किसी को भी अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसकी हेल्प करूँगा। बाकी अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं करूँगा। बाकी किसी ने मेरे को ये बोला था कि बाकी और कोई वीज़ास है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, तो मैं एक एक कैटेगरी करके वीज़ा बना रहा हूँ। जैसे ये SINP के ऊपर बनाई, ऐसे ही मैं विजिटर वीज़ा के ऊपर भी बनाऊँगा, और ऐसे ही मैं एक बार स्टूडेंट वीज़ा के लिए भी बना दूँगा। तो जैसे जैसे जो आपको चाहिए वो मेरे को बताते रहना, मैं उस कैटेगरी ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको बहुत एक ही वीडियो में सब कुछ मतलब थोड़ा हौच पौच ना हो जाए, थोड़ा स्पेसिफिक रहना चाहिए, सही है। तो ठीक है, बाकी SINP में और तो कुछ है नहीं। इन्होंने हेल्थ केयर तो यार SINP का क्या पूरे कनाडा का ही है। इन्होंने भी हेल्थ केयर का एक सेपरेट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। अगर आप हेल्थ केयर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये एक इन्होंने सेपरेट ही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया कि हम आपको बुलाएंगे। तो हेल्थ केयर वाले तो चांदी में हैं। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। इफ़ यू वांट टू मूव टू कनाडा तो आप मूव कर सकते हो। और ठीक है, फिर और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और कोई अगर आपके पास कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर मेरा लिंक है मेरे यूट्यूब बायो में, मेरे इंस्टाग्राम चैनल का, वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना और मैं आपसे शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक चलो बाय। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो गाइस, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। लेकिन उसके लिए मैं उससे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हो आप लोग, जो मुझे मोटिवेट कर रहा है और वीडियोस बनाने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन मेरे को आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।